हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन ब्रिज। जैसे कि आप जानते हैं, हम कक्षा 12 के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन को लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने आपको रिलेशन के डेफिनेशन, उसके टाइप और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हमने पूरी करा दी इससे पहली वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम उसी टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है, जिसको फंक्शन कहते हैं, उसको पढ़ा रहे हैं। फंक्शन हमने कक्षा 11 में भी ये टॉपिक पूरा पूरा पढ़ा था। फंक्शन होता क्या है, उसके टाइप क्या है, उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है वहां से, और उसके फंडामेंटल टाइप्स पढ़े हैं हमने। ठीक है, अब हमने इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि आपके पास सेट होता क्या है। सेट इन मैथमेटिकली एफ से दैट एक्स टू वाई, क्या चीज हुई, ये मान लीजिए आपके पास x है और ये आपके पास y है, ये दो सेट हैं आपके पास में। इसको क्या बोलते हैं, x के जो एलिमेंट होते हैं वो बोलते हैं डोमेन, और ये क्या बोलते हैं, कोडोमेन। इसके जो भी एलिमेंट होंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 और यहाँ पर ABCD, इसके जो भी हम डोमेन की वैल्यू रखेंगे उसकी इमेज इसमें बननी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल एलिमेंट की दो इमेज बन जाएं। तो डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास में इसकी, हमारे पास में डेफिनेशन कहती है एक ऐसा रिलेशन। ठीक है, इफ एक ऐसा रिलेशन, यानी कि ए रिलेशन एफ, एफ को क्या कह रहे हैं हम, एक रिलेशन कह रहे हैं फ्रॉम ए सेट ए, एक सेट ए का रिलेशन है, या आपका सेट एक्स का रिलेशन है वाई में। it to be a function if every element of set x has only one and only one image of the set b। ऐसा नहीं है कि इसके दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन जाए। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास 1 2 3 और इसकी भी इमेज और इसकी भी इमेज एक पर ही बन जाए। ठीक है, और ये किसी और पर बन जाए। यानी कि क्या कहा है, ये आपके पास में है, इसने कहा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज द यूनिक। ऐसा नहीं है कि ये आपके पास इसकी भी इमेज होगी, यानी कि 2 की इमेज आपकी ए पर भी बन जाए और 2 की इमेज ही आपके पास किस पर बन जाए, बी पर भी बन जाए। ठीक है, 2 की इमेज 1 तो बन सकती है, इस इन तीन के तीन फंक्शन की यदि इसमें से x में से कोई वैल्यू ले 1 2 3, और y पर एक सिंगल पर भी इमेज बन सकती है। ठीक है, ये भी आपका फंक्शन ही होगा। हमने कहा है इसके अलग अलग एलिमेंट की इसके किसी भी एलिमेंट से यूनिक इमेज बनती हो। ठीक है, वे सभी फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, ओके, उतारिए से। अब हमारे पास शुरू होता है काइंड ऑफ फंक्शन। इसके प्रकार क्या क्या होंगे आपके पास में। सबसे पहले नंबर पर आता है आपके पास में वन वन फंक्शन, इसको मैपिंग भी बोलते हैं। वन वन मैपिंग, वन वन का मतलब क्या हो गया आपके पास में, एकाकी। एकाकी फलन किसे कहते हैं भाई, एकाकी फलन का मतलब होता है, जैसे कि डेफिनेशन का हमें मालूम है कि एफ सच दैट एक्स टू वाई, ये आपके पास x और ये है आपके पास y, इसके डोमेन की अलग अलग इमेज बनती हो। प्रत्येक एलिमेंट की कैसी इमेज बनती हो, अलग अलग इमेज बनती हो, तो इसको क्या बोलते हैं, वन वन बोलते हैं कि ये इमेज आपकी कैसी है, वन वन है। अब यदि हम इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपसे पूछेगा कि ये फंक्शन आपका वन वन है कि ऑन ऑन टू है या इनटू है, यानी कि कुछ भी टाइप किस टाइप का फंक्शन है, तो उसके लिए हम इसको करते कैसे हैं, तो हम इसके लिए करेंगे कि लेट x1 x2 बिलोंग टू x। x कौन है आपका, डोमेन, ये एलिमेंट किसके हैं, डोमेन के। इफ
एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, यदि दोनों फंक्शन इक्वल है तो आपके पास एक्स वन बराबर किसके होगा, एक्स टू के। तो इसका मतलब एफ इज वन वन मैपिंग, कैसा होगा ये आपके पास में, वन वन मैपिंग होगा। दूसरे नंबर पर आता है आपके पास में ऑन टू मैपिंग या फंक्शन। ऑन टू मैपिंग कैसी होगी, इफ एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, यदि इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ बने और इसमें से कोई भी इमेज बाकी न रहे, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है आपके पास में, ऑन टू कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ए बी सी, इसके सभी एलिमेंटों की इमेज क्या होती हो आपकी, बनती हो। इसका कोई भी एलिमेंट इसके एलिमेंट से ना बचता हो। मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई एफ, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में, इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज किस में बन रही है, वाई में बन रही है। तो यानी कि इस डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज को डोमेन में बनती है, तो वो क्या कहलाता है आपके पास में, ऑन टू मैपिंग कहलाता है, ठीक है। दूसरा है, तीसरे नंबर पर आता है आपके पास में इनटू मैपिंग, ये आपका कहलाता है आच्छादक। और ये कहलाता है अंतःक्षेपी। ये क्या होगा आपके पास, एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, सच दैट किस तरीके था कि एफ एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई, मतलब ये आपके पास x, ये आपके पास y, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें a b c d e, और इनके ये जो आपके पास रेंज आई किसकी, f की, वो रेंज क्या हुई आपके पास में, a b d, और ये सबसेट है किसका, y का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f x इज द सबसेट ऑफ y। ये आपके पास इसकी क्या होनी चाहिए, जो इसकी रेंज होगी वो क्या होनी चाहिए, कोडोमेन का सबसेट होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाता है आपका, अंतःक्षेपी फलन कहलाते हैं, ठीक है। आपके पास में इसके 2 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा, इसका इसका 5 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा वो आपको सिंपल फंक्शन दिया गया होगा और कहेगा कि फंक्शन वन वन है या ऑन टू है, प्रूफ कीजिए। अदरवाइज आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सो दैट द गिवन फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, वो एक साथ दो चीज प्रूफ कराएगा, ठीक है, बाइजेक्टिव, यानी कि दो चीज देगा आपके पास, वन वन भी और ऑन टू भी, जिसे बाइजेक्टिव बोलते हैं, कि वो शो करना है कि आपके पास में यह वन वन और ऑन टू फलन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2 और 5 नंबर में आएगा, बोर्ड के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये आने वाला है। हम बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चनों को करने वाले हैं, सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे इसे और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए देखते हैं इनको।